स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वाह सिंपल। मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन एक नया लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूं आप लोगों के बीच। बिहार में ज़मीन मापी को लेकर काफ़ी सारे समस्याएं हो रही थी। हालांकि बिहार सरकार की तरफ से एक वेबसाइट भी लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से आप घर बैठे ई मापी के लिए आवेदन कर सकते थे। और करने के बाद अगर आपका ज़मीन में किसी प्रकार का विवाद है या फिर आप ज़मीन परचेज किए हैं या आपके ज़मीन में कोई अड़चन लगाया है और आप उसकी नापी कराना चाहते थे तो आप ई नापी के माध्यम से आवेदन दे रहे थे अभी तक। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि जैसे ही आप आवेदन दे रहे हैं, अब अंचल में जो अमीन है उनकी कमी होने के कारण आपकी जो नापी है वो नहीं हो पा रही है। तो ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से जो नया इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आया है, जो नया वाला इंस्ट्रक्शंस आया है उसमें क्या बताया गया है आपको यहाँ पर बताते चलें आपको कि अब इस मापी के लिए जो है वो शिविर लगाए जाएंगे और इस शिविर के माध्यम से आपका मापी होगा, जिसमें बहुत सारे लोग ने आवेदन के माध्यम से आवेदन दिया तो उनका अभी तक मामला जो है पेंडिंग है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ब्लॉक के चक्कर बहुत सारे महीने से लगा रहे थे लेकिन उनका काम अब तक नहीं हो पा रहा था, निपटारा नहीं हो पा रहा था। तो इसकी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया कि जो भी अंचल में इस तरह का मामला आया हुआ है और वो ज़मीन मापी के लिए आवेदन दिए हुए हैं तो उनका जो है यहाँ पर निपटारा किया जाएगा। अब इसमें कौन कौन से लोग हैं जिनका सबसे पहले होगा, तो यहाँ पर आपको बता दें, एक तो जो ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन दिए थे और अभी तक उनका मामला पेंडिंग है, और दूसरा जो कि कर्मचारी से रिपोर्ट करा चुके हैं ज़मीन मापी के लिए। तो जो खबर निकल के आया है यहाँ पर आपको बता दें कि ज़मीन मापी कराने के इच्छुक लोगों को राहत मिलेगी। पहली बार बार तारीख आने पर लोग जो है परेशान हो जाते थे अंचल जाने, और इस कार्य के लिए लंबा इंतज़ार अब आपको नहीं करना पड़ेगा। लोग निर्धारित तारीख पर तैयार रहेंगे और ज़मीन की मापी करा सकेंगे। विवाद की स्थिति में भी स्पष्ट रूप से जान सकेंगे कि उनके ज़मीन विवाद को सुलझाने के लिए क्या करना होगा और कहाँ जाना होगा। आगे आपको बता दें, अगर आपको ज़मीन की मापी करानी है तो आपको अब लंबा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ रोज़ अंचल के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। नए सीओ ने नए प्रयोग के साथ ही इस अभियान के रूप में चलाने की ठान ली है। इसके तहत सबौर में इच्छुक अंचल में इच्छुक लोगों की ज़मीन मापी संबंधी हर समस्या का अस्थायी समाधान करने की कार्य योजना बनाई गई है। इसके शुरू होने से प्रखंड क्षेत्र में लंबे समय से अपनी ज़मीन की पैमाइश कराने के लिए इंतजार लोगों को राहत मिलेगी। इसके लिए विगत 6 माह से उन्हें लगातार अंचल कराने के चक्कर काटने पड़ते थे, वो अब नहीं काटना पड़ेगा। इसके अस्थायी समाधान के लिए नया अंचलाधिकारी जो है अतिरिक्त कैंप लगाकर सप्ताह भर मापी ड्राइव चलाने का निर्णय यहाँ पर लिए हैं। इसके लिए 1 से 7 मार्च तक अतिरिक्त कैंप लगाया जाएगा। इसमें 3 प्रकार के आवेदन लिए जाएंगे। पहले प्रकार के आवेदनों में वे शामिल रहेंगे जिनका एनआर कट चुका है लेकिन अब तक उनकी ज़मीन की मापी नहीं हुई है। दूसरी श्रेणी में वैसे आवेदक होंगे जिनका आवेदन कर्मचारी ने रिपोर्ट कर दिया है लेकिन अब तक एनआर नहीं कटा है। तीसरी श्रेणी में ऐसे लोग शामिल होंगे जिन्होंने ज़मीन की मापी के लिए ताज़ा आवेदन दिए हैं। तीनों तरह के आवेदन की जांच कर आवेदकों को तारीख दी जाएगी। उनकी सूचना अंचल कार्यालय में सूचना पट पर जो है वो अंकित कर दिया जाएगा। और ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि विवादित ज़मीन की मापी नहीं की जाएगी। ज़मीन की मापी सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक की जाएगी। पूरा शेड्यूल तैयार रखा जाएगा ताकि अमीन जिस क्षेत्र में नापी करने जाएंगे वहां दिन भर में कई लोगों की भूमि मापी कर सकेंगे। किसी आवेदक का काम पेंडिंग नहीं रखा जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा आपको बता दें, इससे ज़मीन की मापी कराने के इच्छुक लोगों को राहत मिलेगी। बार की तारीख पर उन्हें अंचल जाना नहीं पड़ेगा। इस कार्य के लिए लंबा इंतजार भी उनको नहीं करना पड़ेगा और इससे ज़मीन के जो विवाद हैं, मामले हैं, वो भी काफ़ी हद तक सुलझेंगे। मापी कराने वाले की बड़ी संख्या में आवेदन लंबित होने के कारण इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए यह विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। आवेदक की मापी की तारीख की सूचना अंचल कार्यालय की सूचना पर लगाई जाएगी। निर्धारित तिथि पर संबंधित आवेदक की ज़मीन की निश्चित रूप से मापी होगी। तो आई होप से उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। पसंद आया होगा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करिएगा, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।